हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर की खोज, सत्य की खोज, अपने आप की खोज, आत्मा की खोज, इंस्टेंट कॉफ़ी और बड़े जल्दबाजी में बनने वाले खाने की तरह नहीं है। हमें अपने जीवन को समर्पित कर ईश्वर की खोज करनी है, विश्वास के द्वारा, समर्पण के द्वारा और आत्म चेतना जगाकर हम ईश्वर की ओर गति करते हैं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। पास्का के बाद का सोमवार 6 अप्रैल 2026। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 14, 22 से 23 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्याएं 8 से 15 तक। कहा जाता है कि जीवन जो हम शरीर में अनुभव करते हैं, सांसों में अनुभव करते हैं, मृत्यु से घिरा हुआ है। प्रकाश हमेशा अंधेरे से घेरा हुआ है और सत्य जिसे हम पाना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, असत्य से घिरा है। पास्का के समय, ईस्टर के समय जो खाली कब्र और असत्य की बात, झूठ और अंधकार, कई तरह के भ्रम फैलाए गए जब ईसा कब्र में दफनाए गए। आज के सुसमाचार में जो बात शासकों ने फैलाई, राजनेताओं ने फैलाई, वह यह था कि ईसा के शिष्यों ने उसके शव को चुरा लिया और वे सिपाहियों में पैसे बांटकर सत्य को दबाना चाहे, सत्य को झूठ से, असत्य से, अंधकार से ढकना चाहते थे। लेकिन पास्का का सत्य ये है कि जब कहीं आग लगी हो और आप उस आग में और लकड़ी डाल दें तो वह और जल उठेगा। यदि आप कपड़ा डाल दें तो वह उसे भी जला देगा। इसलिए जो पाठ हम सुनते हैं वह असत्य को सत्य में, झूठ को सत्य में और अंधेरे को प्रकाश में बदलने की जो सच्चाई पाठों के द्वारा हमारे पास लाई जाती है। इसलिए नारियों ने जो ईसा को अनुभव किया, वे दुखी थी, निराश थी, हताश थी, परेशान थी, आनंदित हो उठी। हमारा जीवन कई बार निराशा से आशा में बदल जाता है। वे महिलाएं डरी हुई थीं, लेकिन ईसा के दर्शन के बाद वे आनंदित हो उठी। डर दूर होता है, असत्य दूर होकर सत्य में प्रकट होता है। जो बातें शासकों ने, सिपाहियों ने फैलाना चाहा, जो भ्रम उन्होंने फैलाना चाहा, वह धीरे धीरे दूर हुआ और पुनरुत्थान का सत्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ। इसलिए आज के पहले पाठ में हम पेतरुस
और उसके साथी जिसे ईसा कहते हैं कि वे मेरे भाई हैं, मेरे भाइयों से कहना। ईसा अपने शिष्यों के साथ भाई का रिश्ता जोड़ते हैं, एक अटूट, एक अनंत रिश्ता। पेतरुस जो डरा था, भयभीत था, वह आत्मापूर्ण होकर सभी शिष्यों के नाम से समुदाय को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ। उसके भीतर जो अगुवाई, जो पवित्र आत्मा और जो प्रज्ञा झलकने लगी, वह अपने आप में साक्ष्य था। डरने वाला पेतरुस इतिहास को जोड़ने लगा, ईसा को संसार का मुक्तिदाता घोषित किया और वह आत्मा से पूर्ण होकर एक जिम्मेदारी लिया। इसलिए पेतरुस और उसके सभी साथी पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गए और उन्होंने उस समुदाय को फिर गठित किया जो इधर उधर भाग गए थे। एक साथ हो लिए, एक नई कलीसिया बनी और वह समुदाय जो पवित्र आत्मा से भरा था। इसलिए जो असत्य फैलाया गया था वह दूर हुआ, जो झूठ, जो घूस और पैसा बांटा गया था उसका भ्रम दूर हुआ। मनुष्य के अंदर बुराई है और बुराई से अंधकार फैलाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है। पुनरुत्थान को समझने के लिए समय लगता है, सत्य को जानने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए समय लगता है। हम जिस संसार में जी रहे हैं असत्य से, झूठ से, अंधकार से घिरा हुआ है और खाली कब्र के जैसे हमारी स्थिति है। इसलिए हम सतत प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के संपर्क में रहें, अपने आप को समर्पित करें और कुछ समय हम ध्यान करें, मनन करें। अंधेरे में भी हम कुछ समय मौन होकर, शांत होकर ध्यान करने लगते हैं तो प्रकाश आ जाता है। पुनरुत्थान, पास्का और अनंत जीवन हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। पास्का का ये समय हमारे लिए आशीष और कृपा का समय हो। आमीन।